विश्वास की किताब 13वां अध्याय। विश्वास ही जीत है, क्योंकि हर एक जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह जयवंत है और संसार पर जय प्राप्त करता है। और वह विजय जिसने जगत पर जय पाई और जीत लिया है, हमारा निरंतर बने रहने वाला विश्वास परमेश्वर के पुत्र यीशु में। 1 यूहन्ना 5:4। हर एक को हर एक चीज के रूप में दोहराया जा सकता है। प्रेरित यूहन्ना ने ग्रीक नपुंसक स्वरनाम का इस्तेमाल इस बात पर जोर देने के लिए किया कि हर कोई उम्र, लिंग या राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना जो परमेश्वर से पैदा हुआ है विजयी है। इसके बावजूद कुछ विश्वासी बहाने खोजने की कोशिश कर सकते हैं और दावा कर सकते हैं कि यह उन पर लागू नहीं होता। हर एक चीज कहकर यूहन्ना छोटी और सीमित करने वाली मानसिकता को हमेशा के लिए हटाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर वह घोषणा करते हैं, और यह हमारी जीत है, हमारा विश्वास। विश्वास ही हमें विजयी बनाता है। हमारे आत्मिक जन्म के द्वारा हमें परमेश्वर से विजय प्राप्त करने और विजय में चलने की क्षमता विरासत में मिली है। जिस प्रकार एक पक्षी का उड़ना या मछली का तैरना स्वाभाविक है, उसी प्रकार परमेश्वर से जन्मे व्यक्ति के लिए परम विजय में चलना स्वाभाविक होना चाहिए। जीवन में जीत को सिर्फ एक मौसम तक सीमित नहीं रखना चाहिए। अगर कोई कहता है हर दिन जीत के साथ जीना और चलना असंभव है, तो यह कहने जैसा है कि मछली केवल सीमित समय के लिए ही तैर सकती है। विजय से न डगमगाने वाले जीवन को अपनाएं। विश्वास दुनिया पर विजय प्राप्त करता है। हमें इस ग्रह पर जीत के साथ चलना चाहिए, जहां बीमारियां, रोग, शत्रुता, कड़वाहट और दुष्टता है। स्वर्ग में जीतने के लिए कुछ भी नहीं है। बाइबल के अनुसार जो कोई भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, न कि स्वर्ग पर, क्योंकि जिस किसी बात पर हमें जय प्राप्त करनी है वह पृथ्वी पर ही है। जब आप संसार पर विजय प्राप्त करते हैं तो आप शैतान के राज्य को हानि पहुंचा रहे होते हैं। इसलिए वह इस संदेश से नफरत करता है। विश्वास वह विजय है जो संसार पर विजय प्राप्त करती है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे वह वश में ना कर सके। जिसने विश्वास के द्वारा राज्य को वश में किया, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञाएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह को बंद किया। इब्रानियों 11:33। सच्चा विश्वास आगे बढ़ने के लिए, दुश्मनों को वश में करने के लिए, उन दिग्गजों पर विजय पाने के लिए साहस पैदा करता है जिन्होंने आपकी पीढ़ी को वर्षों तक भयभीत किया था। विश्वास का अर्थ जोखिम नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि विश्वास जोखिम है, लेकिन यह विश्वास को देखने का गलत नजरिया है। मैं समझ सकता हूँ कि वह लोग क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसे इतनी बार सुना है, लोग सोचते हैं कि यह परमेश्वर के वचन में कहीं लिखा होगा। विश्वास जोखिम नहीं है, ना ही जुआ है, बल्कि विश्वास सबसे बड़ा भरोसा है जो आप पा सकते हैं। अविश्वास आपका सबसे बड़ा जोखिम है। विश्वास तो प्रमाण या सबूत है। अगर आपके पास सबूत है तो जोखिम के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। मान लीजिए कि आप एक फोन खरीदना चाहते थे। अंत में आपको उसे खरीदने के लिए पैसे मिल गए। आपने अमेज़न पर ऑर्डर कर दिया और ऑर्डर की रसीद आपको मिल गई। क्या आप फोन को जोखिम मानेंगे? नहीं। रसीद आपका फोन का मालिक होने का सबूत देती है। आप भरोसा कर सकते हैं कि डिलीवरी रास्ते पर है। उसी तरह विश्वास कोई जोखिम नहीं है, बल्कि यह अनदेखी चीजों के प्रमाण पर आधारित निश्चितता है। विश्वास आत्मिक दुनिया की करेंसी है। आत्मिक दुनिया का ठोस पदार्थ जो इस शारीरिक दुनिया में पुत्रों को ले आता है। एक बार आपके पास विश्वास है तो आपके पास करेंसी है, और जब आपके पास करेंसी है तो जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ही कर दिया है, आप उसे प्राप्त करने के लिए उसका लेन देन कर सकते हैं। वचन पर विश्वास करना कोई जुआ नहीं है। यह 50-50 संभावना नहीं है। ऐसा नहीं कि यह हो सकता है या नहीं भी। जब हम विश्वास को जोखिम के रूप में देखते हैं तो हमें परमेश्वर के वादों पर भरोसा करने का साहस नहीं होता। विश्वास को जोखिम के रूप में नहीं देखा जाता है, लेकिन विश्वास को क्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। विश्वास यह नहीं कहता हम उसे पा लेंगे, क्योंकि विश्वास के पास वह पहले से ही है। विश्वास अब में भरोसा करता है, अभी प्राप्त करता है और अभी कार्य करता है। विश्वास की ढाल। सबसे बढ़कर विश्वास की ढाल लेकर जिससे तुम दुष्टों के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इफिसियों 6:16।
आपका विश्वास परमेश्वर के वचन से जुड़ा है। विश्वास की उपस्थिति या अनुपस्थिति परमेश्वर के वचन की उपस्थिति या अनुपस्थिति से तय होती है। विश्वास और परमेश्वर का वचन अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता देने में असफल रहते हैं तो यह केवल कुछ समय की बात है जब आपका विश्वास कम होने लगेगा। ये वचन सबसे बढ़कर ग्रीक शब्द एपी और पास से आता है। एपी शब्द का अर्थ है बढ़कर या ऊपर, जो नेतृत्व और ढकने को दर्शाता है। पास शब्द का अर्थ है सब या सब कुछ। इसका अनुवाद सबके सामने या सभी को ढांपे हुए किया जा सकता है। विश्वास को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह आपके सामने हो, जहां यह जीवन की हर स्थिति में आपको पूरी तरह से ढक सके। दुख की बात है कि बहुत से विश्वासियों में इस समझ की कमी है। जब विश्वास की ढाल के बिना शत्रु का सामना करने की बात आती है, वे गलती से सोचते हैं कि वे अपने विश्वास के विकास पर ध्यान दिए बिना अपने मसीह जीवन को सफलतापूर्वक जी सकते हैं, लेकिन यह अज्ञानी और नासमझ बनकर चलना है। यही कारण था कि पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, एक अच्छी लड़ाई लड़ और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। 1 तीमुथियुस 1:18 से 19। जब एक विश्वासी अपने विश्वास को त्याग देता है तो यह आत्मिक जहाज को तबाही की ओर ले जाता है। दूसरे शब्दों में, अपने विश्वास के महत्व को अनदेखा करके और हल्का समझकर प्रभु में हमारे कुछ भाइयों और बहनों ने ऐसा आत्मिक मार्ग लिया जो आगे जाकर उन्हें दुश्मन के हमलों के पूर्ण जोखिम में ले जाएगा। विश्वास के जीवन की आवश्यकता पर जितना जोर दिया जाए कम है। विश्वास की ढाल का उद्देश्य। आइए फिर से इफिसियों 6:16 को देखें। विश्वास की ढाल लेकर, जिससे तुम दुष्टों के सब तीरों को बुझा सको। विश्वास की ढाल इसलिए दी जाती है ताकि हम शत्रु के हर तीर से सुरक्षित रह सके। जब आपका विश्वास सामने होता है और सभी को ढांपे हुए होता है तो वह हर परीक्षा के तीर को बुझाता है जो दुश्मन आपके रास्ते में भेजने की कोशिश करता है। शत्रु का लक्ष्य आपके मन में अविश्वास के तीर भेजना है, क्योंकि वह आपको नष्ट करना चाहता है। वह तीर एक विचार के रूप में आते हैं। इस प्रकार के झूठ लेकर आते हैं, आप कैंसर से मरने जा रहे हैं, या आपका विवाह विफल होने जा रहा है, या आप वित्तीय रूप से नीचे जा रहे हैं। विश्वास की ढाल हमें दुश्मन के हर तीर को बुझाने और हटाने में सक्षम बनाती है। यही कारण है कि परमेश्वर का वचन हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची वस्तु को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उनको दूर करने की आज्ञा देता है। 2 कुरिन्थियों 10:5। आपको शैतान को बर्दाश्त करने के लिए नहीं, उस पर प्रभुता करने के लिए बुलाया गया है। मुझे स्मिथ विगल्सवर्थ के बारे में पढ़ी एक कहानी याद है। एक महिला एक दिन अपने घर से निकली और बस का इंतजार करने के लिए सड़क पर चलने लगी। उसके छोटे बूढ़े कुत्ते ने उसका पीछा किया। महिला ने कुत्ते की ओर देखा और कहा, नहीं प्रिय, तुम आज नहीं जा सकते, घर वापस जाओ। छोटे बूढ़े कुत्ते ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी पूंछ को हिलाया और ठीक उसके पीछे चलता रहा। वह स्त्री फिर रुकी, पीछे मुड़कर देखा और बोली, नहीं प्रिय, तुम आज नहीं जा सकते, घर वापस जाओ। वह सड़क पर आगे बढ़ी और कोने पर बस का इंतजार करने लगी। वह छोटा बूढ़ा कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता, उसके पैरों को चाटता वही आकर बैठ गया और उसे देखने लगा, जैसे छोटे बूढ़े कुत्ते करते हैं। तब तक सड़क पर बस आ गई। महिला ने कुत्ते को देखा और जोर से कहा, घर वापस जाओ, और उस कुत्ते ने अपनी पूंछ को टांगों के बीच में दबा लिया और जल्दी से घर के सामने वाले बरामदे में जाकर बैठ गया। स्मिथ विगल्सवर्थ ने कहा, इसी तरह आपको शैतान से निपटना है। आप जितना प्यार से बोलेंगे वह नजरअंदाज करेगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर का वचन ले और कहें, यह लिखा है, यहाँ से चले जाओ शैतान, मैं यीशु के नाम पर तुम्हारा विरोध करता हूँ, तो आपको परिणाम मिलेंगे। शैतान आपके जीवन में कुछ लाता है, उसके लिए परमेश्वर को दोष ना दे। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वे किसी की परीक्षा आप करता है। याकूब 1:13। जब आप किसी परीक्षा के बीच में होते हैं तो शैतान की युक्तियों में एक यह है कि आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसके लिए आप परमेश्वर को दोष दें। याकूब कहता है, जब आप किसी परीक्षा के बीच में हो तो परमेश्वर को दोष ना दें। विश्वास में बने रहने का सबसे कठिन समय वह है जब आप दबाव में होते हैं। परमेश्वर आपके विश्वास की परीक्षा नहीं लेते हैं,
बल्कि शैतान आपके विश्वास की परीक्षा लेता है। याद रखें, शैतान सब जगह एक साथ नहीं है। वह कल नहीं जानता, न ही वह जानता है कि आप कुछ स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। शैतान बस परीक्षण और उत्पीड़न भेजता है। वह यह देखने के लिए दबाव बनाता है कि आपके भीतर से क्या निकलेगा, संदेह और हताशा, या क्या आप परमेश्वर के वचन पर खड़े रहना जारी रखेंगे ताकि आपके दिल से विश्वास बहे। साथ ही जब शैतान आप पर दबाव डालता है तो यह आपके जीवन में धैर्य प्रकट करने का अवसर होता है। इब्रानियों 6:12 कहता है, हम परमेश्वर के वादों को विश्वास और धैर्य के साथ प्राप्त करेंगे। हर वादे में विरासत है, लेकिन जो चीज उस विरासत को आत्मिक दुनिया से शारीरिक दुनिया में खींचती है वह विश्वास और धैर्य है। जितना ज्यादा धैर्य प्रकट हो उतना ही कम समय आपके विश्वास करने से और वादा प्रकट होने के बीच में होता है। चाहे आप अपने विश्वास की राह में कहीं भी हो, विश्वास के सिद्धांत हमेशा समान रहते हैं। हमारा विश्वास शायद तब से बड़ा और परिपक्व हुआ है जब हमने नया जन्म पाया था, लेकिन विश्वास के सिद्धांत नहीं बदले हैं। नए जन्म के बाद हमने विश्वास का अध्ययन किया है और विश्वास की हमारी समझ में वृद्धि हुई है। आप कितने भी परिपक्व क्यों न हो जाएं, लेकिन आप कभी भी उस जगह नहीं हो सकते जहां आपको विश्वास का जीवन जीने की आवश्यकता ना हो। कई बार विश्वासी विश्वास के संदेह को महत्व देना बंद कर देते हैं, यह सोचते हुए कि यह बाइबल का केवल एक विषय है। हमें वचन और विश्वास के द्वारा जीने के बारे में निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन हम कितना भी सीखें, विश्वास काम करना कभी नहीं बदलेगा। हमें हमेशा विश्वास से जीना होगा, हमेशा। आमीन।